आज का जो विषय है वह है जीव ब्रह्म का भेद। व्यापक व्याप्य संबंध है, संयुक्त सहज समान, नहीं भी कभी वियोग होवे नहीं, सर्वकाल समजान। ब्रह्म एक नित्य चेतन सत्ता है। वह सर्वव्यापी परम तत्व है और आत्मा की बद्ध अथवा मुक्त अवस्था दोनों में वह सदैव विराजमान रहता है। वेदांत दर्शन में एक सूत्र आया है, भेदव्यपदेशा च्वानायः, अर्थात ब्रह्म और जीव के भेद हैं तथा दोनों अलग अलग चेतन सत्ता हैं। क्योंकि जीव में आनंद गुण नहीं है, अतः वह परमानंद की कामना करता है। जीव में आनंद गुण नहीं है, इसी से वह परब्रह्म परमात्मा परमानंद को खोजता है। जीव और ब्रह्म का एक कहना भ्रम कारक है, क्योंकि अगर जीव और ब्रह्म एक होता तो फिर योग किससे किसका होता। स्वरवेद के अनुसार पर आधारित, स्वरवेद के अनुभव पर आधारित हमारे परम आराध्य सद्गुरुदेव भगवान ने स्वरवेद में क्या कहा, योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं जोड़ को, योग कहते हैं संधि, योग रहस्य उपाय में जीव ब्रह्म की संधि। अनेक विद्वान अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि ब्रह्म और जीव एक ही है, लेकिन यह अज्ञान है, असत्य है। सत्य यह है कि जब जीव का ईश्वर से साक्षात्कार होता है तो अभिन्नतः तथा आनंद में अपने स्वरूप को भूलकर यह अनुभव करता है, जो अंततः उसके पतन के कारण होता है तथा प्रकृति की ओर उन्मुख हो जाता है। वेदांत दर्शन के सूत्र में आया है, शब्द विशेषात, अर्थात शब्द प्रमाण भी विशेष रूप से जीव और ब्रह्म के भेद को प्रतिपादित करता है। महर्षि सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज ने कहते हैं कि योग के बिना दो के कैसे हो, योग के बिना दोनों का योग कैसे हो सकता है। अर्थात जीव और ब्रह्म में भेद नहीं है, बल्कि भेद है। वेदांत दर्शन के सूत्र के अनुसार बताया गया, आनंद भयो अभ्यासात, उपनिषद भी जीव और ब्रह्म को भिन्नता को प्रतिपादित करती है। द्वाशुपाणां सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिससजाते, तयोरन्यः पिपलं स्वाद्यत्यनः अस्सननन्यो अभियाचकसिति। इसे स्वरवेद में इस तरह से बताया गया, दो पक्षी एक वृक्ष पर करे निरंतर वास, एक असन फल खात है, अन्य रहत उदास। एक साथ रहने वाला तथा सखा भाव से रहने वाला दो पंछी एक ही प्रकृति रूपी वृक्ष पर आश्रय लेकर रहते हैं। एक उस वृक्ष के कर्म रूपी फल को खाता है, किंतु दूसरा यानी ब्रह्म न खाता हुआ केवल देखता रहता है। गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा कि ईश्वर प्राप्ति के पश्चात आत्मा परमात्मा के दिव्य चेतन मंडल में प्रविष्ट हो जाता है। जीव ब्रह्म का संबंध व्याप्य व्यापक आधार आपल्य का है। यह संबंध स्वाभाविक है और
सर्वकाल में रहता है। संत तुलसीदास ने इसी को क्या कहते हैं कि ईश्वर अनुभव गम्य है। ब्रह्म अनादि अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।